जमाबंदी में 10 के जगह 19 लिखा गया है और उसको जो 1 सेकंड में उसको ठीक कर दिया जा सकता है, उसके लिए समय लिया गया है 30 दिन। एक भी कर्मचारी आपका पंचायत सरकार भवन में उपलब्ध नहीं रहता है, वो सीधा ब्लॉक अंचल में मौजूद रहता है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जमाबंदी में 10 के जगह 19 लिखा गया है और उसको जो 1 सेकंड में उसको ठीक कर दिया जा सकता है, उसके लिए समय लिया गया है 30 दिन। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि किसानों के समस्या के समाधान के लिए इसको सरकार या मंत्री जी अविलंब ठीक करवा दें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बड़ी मार्जिन प्लस पोर्टल से ई जमाबंदी मॉड्यूल के तहत जो है प्रश्नगत त्रुटियों का सुधार अंचल स्तर से की जा रहा है। मैंने बात भी किया है, दूरभाष से भी मेरे सामने मेरे विभाग के अधिकारी बात किए हैं, तो वो 30 दिन लिख दिया गया है। जितना जल्द होगा शीघ्र अतिशीघ्र इसको करा दिया जाएगा। टेक्निकल चीज है बिजल जी, और मैंने तो एकदम तकनीकी सकारात्मक, अब तक किसानों को कोई कठिनाई नहीं हो, वहाँ के किसानों को। हाँ, चिंता करेंगे मंत्री जी। एक भी कर्मचारी आपका पंचायत सरकार भवन में उपलब्ध नहीं रहता है, वो सीधा ब्लॉक अंचल में मौजूद रहता है। इसके चलते भी बहुत ज्यादा परेशानी और राजस्व की हानि हो रहा है। इस पे भी हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी इस पे अपना स्पष्ट करें जवाब। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है वो भू लगान के लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में है और मैंने विस्तृत जवाब दिया है कि भू लगान जमा करने की कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा सभी सीएससी सेंटर पर, अध्यक्ष महोदय, सभी सीएससी सेंटर की सुविधा देते हुए इसे अधिकृत किया गया है और ज्यादा से ज्यादा लगान आए उसके लिए राजस्व कर्मचारी स्तर पर हल्कावार जो है कैंप लगाया जा रहा है कि सभी जगह ज्यादा से ज्यादा राजस्व आए और उसका लक्ष्य का निर्धारण। जो माननीय मंत्री जी ने, माननीय सदस्य ने कहा कि हल्का कर्मचारी, आप कभी कभी अपने को विधायक क्या मान लेते हैं। ठीक है अध्यक्ष महोदय, समय लगेगा एक आध दिन जी, थोड़ा समय लगेगा। नहीं, कोई बात नहीं। तो माननीय सदस्य ने जो कहा है कि पंचायत सरकार भवन पर जो है हल्का कर्मचारी नहीं रहते, तो अध्यक्ष महोदय उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। कुछ कर्मचारियों की इसमें इस प्रश्न में नहीं है, लेकिन यह जो है आम जनता का प्रश्न है, तो इसका हम लोग देख रहे, कुछ कर्मचारियों की बहाली भी पिछले दिनों हुई थी और भी बहाली हम लोग कर रहे हैं। तो पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंचायतों में अभी जितने कर्मचारी होने चाहिए उतने कर्मचारी नहीं है, लेकिन जहां जहां कर्मचारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जहां उनका कार्यालय है, जहां उसका स्थल है, उस पर निश्चित रूप से वो रहें और एक अभियान चलाकर जिला पदाधिकारी को निर्देशित भी किया जाएगा कि जहां जहां हल्का कर्मचारी का स्थल है उस स्थल पर निश्चित रूप से वो बैठे और आम जनता को वहां उनकी सुविधा मिले, न कि हल्का कर्मचारी से, हल्का एरिया से दूर वहां बैठे। तो निश्चित रूप से सदस्य की जो चिंता है उसको हम लोग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। अभी आप लोग जो वीडियो के माध्यम से देखे, इस वीडियो क्लिप में आप लोग स्पष्ट रूप से देखे होंगे कि सदन में 3 चीजों का मांग किया गया है अध्यक्षता की महत्व देते हुए। तो 3 चीज क्या कुछ मांगा गया है, क्योंकि सदन की बात शोर शराबा के कारण आप लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सदन में जो बात की जाती है घुमा फिरा कर की जाती है, लेकिन उसको स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊंगा कि 3 चीज की मांग की गई है और वो तीनों चीज पब्लिक के फायदे के लिए मांगा गया है, पब्लिक के हित में मांगा गया है, किसानों के लाभ के लिए। इस सर्वे को देखते हुए जिस पॉइंट को लेकर के गड़बड़ियां आ रही है, उसी गड़बड़ी को देखते हुए मंत्री संजय सरावगी जी ने और विजय कुमार सिंह ने अपने अपने मुद्दे रखे सदन में, और वही पॉइंट, जिस पॉइंट को लेकर के पब्लिकों में परेशानी है, हड़कंप है, और इसके साथ साथ इसको घेरे में लिया गया है कर्मचारी को भी, क्योंकि विजय कुमार सिंह स्पष्ट आप लोग सुने होंगे वीडियो में
कर्मचारी को लेकर के मांग किए हैं कि कर्मचारी की क्या महत्व है, कर्मचारी का कहां काम देना है और वो कहां काम देते हैं, इसको नजर में रखते हुए उन्होंने प्रश्न किया है सदन में। तो इन सारी बात को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जमाबंदी सुधार को लेकर के टाइम को क्या कुछ किया गया है, बदला गया है, तो उसको बढ़ाया गया है, घटाया गया है, इसको मैं बात करूंगा। जमाबंदी सुधार में बात करेंगे हम लोग, लगान को लेकर के बात करेंगे हम लोग, और कर्मचारी के विषय पर भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आप लोग कुछ वीडियो कहीं आप लोग देखे भी होंगे या मेरे द्वारा दिखाए गए होंगे कि कहीं कर्मचारी धरने पर भी हैं और इधर सदन में कर्मचारियों का काम को लेकर के मांग किया जा रहा है। तो कहीं इस सर्वे के दौरान पर जब काम को देखा जा रहा है तो काम को लेकर के कर्मचारी कुछ बौखला गए हैं, माइंड डिस्टर्ब है, और ऊपर से मंत्री से आदेश आएगा कि काम करना है, तो जाइएगा कहां। तो चलिए हम लोग सब बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सारी जानकारी इस वीडियो में आज हम खोलने जा रहे हैं आपको, कब कब क्या होगा, कैसे कैसे होगा और क्या कुछ फायदा होने वाला है। यह खुशखबरी का अपडेट है और आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग जितना सपोर्ट मुझे बनाए हैं ठीक वैसा ही सपोर्ट बनाए रखिए, और आप लोग के हित में, आप लोग के पक्ष में हमेशा सवाल उठाऊंगा और हमेशा आपके पक्ष में मैं बात करूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जो आपको लगे अच्छा फीडबैक दीजिएगा, या जो प्रश्न करना हो कि मंत्री जी आखिर जो कदम उठाए हैं अच्छा है और कितना अच्छा है, और ये कितना लेवल पर काम होगा या नहीं होगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर पर मैं बात करता हूं कि इसमें मांग की गई है जमाबंदी को सुधार को लेकर के। क्योंकि वीडियो में आप सुने होंगे कि जमाबंदी में अगर 10 की जगह 19 हो चुका है या 17 के जगह पर 27 हो चुका है, समझ रहे बात को, यानी कि कुछ पॉइंटों का डिफरेंस हो चुका है, कुछ लेटरों का, तो उसको सुधारने के लिए सदन में यह बात कहा जा रहा है कि अगर उसको सुधारा जाए तो कुछ सेकंड का काम है, कुछ मिनट का काम है, कि अगर 10 के जगह पर 19 हो चुका है तो 19 को आपको शून्य बना दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर के इतना लंबा समय क्यों दिया जा रहा है, और मंत्री जी के द्वारा जमाबंदी सुधार को लेकर के 30 दिन का समय दिया गया है। तो सदन में जो बात उठी है कि मंत्री जी आप ये बात बताइए कि इतना छोटा मिस्टेक के लिए आप जो 30 दिन का समय दिए हैं इसको कम कीजिए और जितना जल्द हो सके फास्ट काम कराइए कि पब्लिकों को क्या हो जाए, आसान हो जाए और उनका काम हो जाए। ज्यादा विलंब लेने की, ज्यादा समय लेने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ये माननीय मंत्री जी को दिशा निर्देश दिया जा रहा है सदन के माध्यम से, किसी दूसरे सदस्य के माध्यम से। लेकिन उसी वक्त विजय कुमार सिंह ने यह भी पॉइंट रखते हैं कि आपके जो भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं वो अपना केवल एथी में अंचल में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं, लेकिन पंचायत सरकार जो भवन बनाई गई है, हर गांव में, हर मौजा पंचायत में आप लोग सुनते होंगे ना कि पंचायत भवन बना हुआ है, इसमें पंचायती काम होगा, यानी कि पंचायत में जो काम होगा, तो उस जगह पर कहने का काम है उनका कि उस जगह पर कर्मचारी आपका क्यों नहीं जाकर के काम कर रहा है, वहां क्यों नहीं बैठता, वहां बैठ करके पब्लिकों का कोई दिक्कत, कोई परेशानी को क्यों नहीं सुनता, केवल ब्लॉक में जाकर के बैठ जाता है कार्यालय में और बैठ करके हाजिरी मेंटेनेंस कर करके और घर वापस आ जाता है। तो इसको देखते हुए विजय कुमार सिंह ने यह बताया कि आपके कर्मचारी को जाना चाहिए पंचायत में और पंचायत भवन पर बैठ करके पंचायत की जो समस्या है कागजात को लेकर के उस पर स्टेप लेना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, विजय सिंह का यह कहना है। तो फिर माननीय मंत्री संजय सरावगी जी ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि देखिए जमाबंदी सुधार को लेकर के जो 30 दिन का समय दिया गया है वो दे दिया गया है पहले,
लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस 30 दिन को कम किया जाए, जितना जल्द हो सके इस जमाबंदी सुधार का काम किया जाए। दिनों में समय का जो होगा कटौती होगा, घटाया जाएगा समय को, 30 दिन से कम किया जाएगा। हो सकता है कि 10 दिन कर दिया जाए, 15 दिन कर दिया जाए, 5 दिन कर दिया जाए। अब 5 दिन में 10 दिन में काम होगा या नहीं होगा इससे पता नहीं चलता। लेकिन फिर उसमें यह भी बात कहा गया है कि सबसे ज्यादा लगान चुकाने की जो समस्या है उसको सीएससी केंद्र से भी जोड़ दिया गया है, पोर्टल दे दिया गया है कि इसे सीएससी केंद्र पर भी जाकर के जमा कर सकते हैं पब्लिक। लेकिन ये बात मैं आप लोगों से थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूं कि जब भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारी को आप बहाल कर चुके हैं, उसको उसी काम के लिए उसका वेतन देते हैं, उसको पद दिए हुए हैं, कुर्सी दिए हुए हैं कि जितना किसानों का कृषि से जुड़े रिलेटेड यानी कि जमीन से जुड़े काम है उसको कर्मचारी को करना है, उसी का वेतन लेता है। जैसे शिक्षक का काम है पढ़ाना, बच्चों का पढ़ाना, एग्जाम लेना, उसका पेपर चेक कराना, समझ रहे कि नहीं, तो उसका काम है उतना का, स्कूल भर का। तो ठीक उसी प्रकार से आप भूमि विभाग में है तो भूमि से रिलेटेड आपका काम है तो उसका ही काम का वेतन मिलता है। तो जब भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारी अगर लगान रसीद काटे समय से तो काहे के लिए सीएससी केंद्र पर जाया जाएगा। और सीएससी केंद्र बनाया गया है तो ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, कोई भी कहीं से अपना काम करा लेगा, ये तो बात फाइनल है। तो अब उसमें माननीय मंत्री जी के कहने के मुताबिक ये भी कहा गया है कि अब हल्कावार कर्मचारी को भेज करके, हर हल्का में कर्मचारी को भेज करके, और जितना काम है, त्रुटि है, दाखिल खारिज का हो, परिमार्जन का हो, जमाबंदी का हो, लगान का हो, ये सारा काम करवाया जाएगा कर्मचारियों के द्वारा। अब पंचायत भवन पर ही कर्मचारियों का बैठक होगा, समय दिया जाएगा। अब अंचल कार्यालय में उन लोगों का समय देने का समय खत्म, क्योंकि सदन के माध्यम से पॉइंट टू द पॉइंट ये बात बताया गया है पूरे स्पष्ट रूप से कि अब आपका जमाबंदी सुधार होगा तुरंत, लगान का भी काम होगा आपका तुरंत, और उसके बाद कर्मचारी अब कार्यालय अंचल नहीं दौड़ेंगे, कर्मचारी अब मौजा में जाएंगे, हल्कावार पंचायत भवन में जाएंगे और पंचायत भवन पर बैठक करेंगे। कुछ दिन दिया जाएगा कि इस दिन पर यहाँ पंचायत में कर्मचारी बैठेंगे और वहां पर आपका काम किया जाएगा। तो ये माननीय मंत्री जो काम करने जा रहे हैं, जो स्टेप लिए हैं, हमारे तरफ से तो आपको सैल्यूट है कि ये काम अच्छा कर दिए हैं, लेकिन इस पर अमल होना चाहिए। जो स्टेप आप लिए हैं, जो नियम लगाए हैं, इस पर स्टेप होना चाहिए, कदम बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि सदन में आप कह दिए, डीएम को आदेश दे दीजिए, ऊपर से अधिकारी को आदेश दे दीजिए कि सारे जिला में ऐसा ऐसा काम होना चाहिए और काम हो ही नहीं रहा है, और उसके बाद आप बोल दिए हैं कि कैंप लगाया जाएगा, कर्मचारियों के द्वारा शिविर लगाया जाएगा, इसी वीडियो में बोले हैं। तो कैंप लग रहा है कि नहीं, किस जिला में कैंप लग रहा है, ये जिला वाला व्यक्ति आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि इस सब सिस्टम के लिए, जमाबंदी सुधार के लिए, दाखिल खारिज परिमार्जन को लेकर के और लगान के लिए, चाहे जो त्रुटियां है, कर्मचारी का कैंप कहीं लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये आप लोग स्पष्ट रूप से बताइएगा कि कहाँ कैंप लगा है। कहीं अगर लगा है तो उसका नाम बता दीजिएगा, और नहीं भी लगा है तो भी नाम बता दीजिएगा। तो फिर आगे की प्रक्रिया सोची जाएगी और माननीय मंत्री संजय सरावगी जी से कुछ मांग किया जाएगा हम लोग के भी द्वारा। जब आपके कर्मचारी मांग सकते हैं, आप मांग सकते हैं, तो हम लोग भी मीडिया वाले, सोशल मीडिया, न्यूज पेपर या न्यूज वीडियो के माध्यम से हम लोग भी पब्लिक का आवाज है, क्योंकि एक मीडिया ही होता है जो पूरे देश का, पूरे जनता का आवाज उठाता है अपने वीडियो के माध्यम से, अपने न्यूज खबर के माध्यम से। क्योंकि उसका आवाज सुनने वाला वो मंत्री नहीं, वो विधायक नहीं, क्योंकि वो गली गली, शहर शहर, जिला जिला, प्रखंड प्रखंड घूम करके वो किसी का शिकायत नहीं सुनते हैं। वो लोग मंत्री है, बहुत सारा काम होता है उन लोगों का, तो वो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन उन लोगों तक आवाज पहुंचाना हम जैसे, मैं नहीं कर रहा हूं कि केवल मैं ही हूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेरे भाई होंगे जो आप जनता का आवाज उठाते हैं। समझ रहे बात को? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए
और आप लोगों का अच्छा दिन अब लगता है कि शुरू होने वाला है। अब आपके गांव में, आपके पंचायत में, पंचायत भवन पर कर्मचारी का बैठक होगा और सारा काम को निपटारा किया जाएगा। समझ रहे बात को? तो इस कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा क्या कहना चाहते हैं मंत्रालय के मंत्रियों के पक्ष में, कि कुछ काम जो करने जा रहे हैं वो लोग करेंगे या सही होगा या नहीं होगा। देखते हैं आप लोग फीडबैक में क्या देते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।